उसके साथ में जो भी साथी थे उनका यही कहना है कि उसकी मौत जो है डूबने से हुई है। पर प्रशासन जो है दबाव के अंदर पूर्ण तरीके से रिपोर्ट को जो है मैनिपुलेट करेगा। जब दुर्घटना हो जाती है, जैसे आज विकास यादव हमारे बीच में नहीं रहा, हमें बड़ा दुख है, खेद है उस बात का। जो घटना होने के बाद में ये लोग रिएक्शन में आते हैं, अदरवाइज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। जो कोच का एक दायित्व है कि रेगुलर अगर 1 महीने की उन्होंने फीस ली है तो 1 महीने वो सिखाए, जबकि वो ऐसा करता नहीं थे। यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारी यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। कति देर में आपको पता लगा कि विकास जो है आगे गहराई की तरफ चला गया और नज़र नहीं आ रही है पानी। खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया, मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के मायने जटे काल शाम ने घटना हुई कि एक 21 वर्षीय स्टूडेंट विकास यादव की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई। बिग बाद में अब लगातार जो छात्र है अतिशक्ति प्रदर्शन कर रहा है और भाई कह रहा है कि वाइस प्रिंसिपल ने जो है खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की गलती की वजह वहाँ घटना हुई है। और कटे ना कटे विश्वविद्यालय के प्रशासन उनके जिम्मेदार है, क्योंकि पूरा फॉर्म फिल करवावे बान स्विमिंग को जब बान पूरा बताया जावे कि तरीके की सुविधा बान मिल, लेकिन भी तरीके की सुविधा बान मिले को नहीं है और भी वजह भी लापरवाही के चलता घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी मामला में जो है जांच चल रही है और पोस्टमार्टम करवाया जा रही है। फिलहाल वजह सामने नहीं आई है कि स्टूडेंट की मौत की वजह हुई है, बट जो स्टूडेंट वगैरह है वहाँ की तरफ आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन की लापरवाही की वजह डूबने से ही बच्चा की मौत हुई है। अगर बट प्रॉपर कोच वगैरह होता, लाइफ गार्ड वगैरह होता तो शायद बच्चा की मौत नहीं होती। और पहले भी इनकी घटना राजस्थान विश्वविद्यालय में हो चुकी है। तो लगातार कई सारा आरोप जो विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया जा रहा है और भी इन्हें लेकर प्रदर्शन करे जा रही है। अब उजाणा की छात्र संघ का जो है प्रतिनिधि है, जो छात्र बैठा है विश्वविद्यालय की बाकी कई मांग है और आगे कई चावे एक मामला में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। उजाणा की छात्रा की तरफ कई मांग है और बे एक मायने जी प्रशासन की गलती मान रहा है और वाइस चांसलर की भी गलती मान रहा है भी कई वजह। जी आप बताया जा रही हो कि स्विमिंग पूल में डूबने से भी बच्चा की मौत हुई है, तो आप लोगों ने क्यों लग रही है कि जो है एक मायने प्रशासन की गलती है? कल से हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं और वो जो बच्चा है वो स्विमिंग करने जाता है और पूरी उसने अपनी फॉर्मेलिटीज़ करके अपना पूरा चेकअप करा के उसके बाद जो है उसने एडमिशन लिया। उसके साथ में जो भी साथी थे उनका यही कहना है कि उसकी मौत जो है डूबने से हुई है। पर प्रशासन जो है दबाव के अंदर पूर्ण तरीके से डॉक्टरों को भी लाना चाहता है और हमें भी आशंका है कि वो है ना कहीं VC का ये कहना है कि उसकी जो डेथ हुई है वो कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई है। बड़े शर्म की बात है कि विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अपनी जिम्मेदारी इसको समझने के बजाय उसका ये कहना है कि उस बच्चे की जो है मौत कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई, हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है। कल रात से विश्वविद्यालय के सारे तमाम छात्र संगठन, तमाम साथी यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। उसके परिवार में 2 छोटी बहनें हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करे और एक सरकारी नौकरी जो है पीड़ित परिवार के जो भी जन हैं उनमें से किसी को मिले और निष्पक्ष न्यायिक जांच की हम लोग मांग करते हैं। जब तक हम लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। विश्वविद्यालय की कुलपति इतनी हमारी मूर्ख है कि वहाँ हम मोर्चरी में थे रात को, तो वहाँ ये कहती है कि क्या हुआ है और मतलब उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये जिम्मेदारी लेते हुए हमें पूरा अंदेशा है कि सरकार के दम पे कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट को बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन हम जो है उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो एक बच्चा था 2014 के अंदर इसी स्विमिंग पूल में उसकी डेथ हुई। उस बच्चे को शराबी घोषित किया गया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उसके परिवार वालों का कहना था कि उसने जीवन में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया और आज मैडम कह रही है कि इसकी ब्रेन हेमरेज से, हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो साथी हैं, उसके साथ में जो भाई थे, उनका कहना है कि वो बिल्कुल फिट था। फिट होने के साथ साथ वो हमारे साथ स्विमिंग को करने गया और इस किसी भी प्रकार की कोई बीमारी के कोई लक्षण थे नहीं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपने हाथ खींच रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हमारी जो मांगे हैं वो मनवा के मानेंगे और तब तक यहीं बैठे हैं। हमारे तमाम साथी यहीं बैठेंगे।
स्विमिंग पूल के आसपास कोई कैमरा वगैरह लगेड़ा है जब पता चल सके कि विद्यालय में कहीं पे भी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। ये तो सिक्योरिटी की हमारी डिमांड है, ये तो हमेशा से हमारी डिमांड रही है कि पूरे विश्वविद्यालय में जो है कैमरे लगाएं, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ भी रहती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी ऊपर से फोर्सलिंग गिर रही है, किसकी जवाबदेही है? वो तो बच गया, किस्मत अच्छी थी, नहीं तो बच्चे के ऊपर गिर जाती तो जान ऑन द स्पॉट चली जाती। तो विश्वविद्यालय सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। ये सिर्फ पैसा खाने का काम करते हैं, अपनी राजनीतिक काम करते हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं कि कुलपति को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अभी मैं आया हाँ अभी स्विमिंग पूल पर झटकालो हादसो हुई है। अभी आप जो देख पा रहे हो कि हमारे पीछे है बस स्विमिंग पूल की जो पूरी है वो बने रखी है और एक अंदर स्विमिंग पूल है। हालांकि अभी जो पुलिस की वजह है इन्हें तालों लगा के बंद कर रखा है, क्योंकि अटकाली घटना हुई है तो शायद अभी जांच पड़ताल हो रही है। बेवजह अभी बंद है स्विमिंग पूल, पर आई बात जगह है जटकाल दुर्घटना हुई है। अभी हमारे साथ मौजूद है जो विकास के साथ में स्विमिंग पूल में मौजूद है। अभी दौरान जब मैं स्विमिंग करने के लिए गया हा, एक्चुअल में हुई कहीं हो आप लोग गया हा जब, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3.5 फीट के अंदर डूबने से बाकी मौत हुई है, जो कि नामुमकिन है। एक तरह 3.5 फीट में कोई डूबेगा नहीं। देखिए ये बात, डूबने वाला 3 फीट में भी डूब जाता है और वो 4 फीट में था, 3.5 में नहीं था। उसकी गहराई 4 फीट के समथिंग थी। लगभग कितना दिन स्विमिंग सीख रहे हैं आप लोग? हाँ, स्विमिंग में मैं पिछले साल भी ज्वाइन कर रखा था और इस साल विकास मेरे साथ 2 महीने से ही कर रहा था। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं स्विमिंग के लिए की टाइम ध्यान रखना चाहिए, आ रही विकास ने समझ में या फिर बाकी ट्रेनिंग चल रही? विकास एक लर्नर ही था स्विमिंग में और उसने फ्लोटिंग करना सीख ली थी और बस हाथ चलाना सीख रहा था वो। तो जब स्विमिंग के वास्ते आप फॉर्म वगैरह फिल करो तो आपने पूरी दी जावे कि हाँ बट कोई आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रही, लाइफ गार्ड अवेलेबल रही, कोच रही जो प्रॉपर आपने जो है ट्रेनिंग दे कि क्या स्विमिंग करना है? हाँ, उस जो फॉर्म है उसके अंदर पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि कोच वगैरह की सब कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ है मुहैया करवाई जाएंगी। और जबकि उसमें ये भी है कि आपको स्विमिंग के जितने मटेरियल्स हैं जैसे कि लाइफ बॉय वगैरह, लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ मिलेगी। लेकिन आप अगर वहाँ जाकर देखोगे तो ये इक्विपमेंट्स हैं नहीं स्विमिंग पूल में, जो कि बेसिक होने चाहिए। और मेन बात, वो ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 3 बार बच्चों को ट्रेनिंग देता, तो ये थोड़ी होता है। अगर आप अच्छी उनको ट्रेनिंग दोगे तो वो ऐसे चांसेस हो ही नहीं सकते जैसा विकास के साथ हुआ। कल आप लोगों के साथ में कोच अवेलेबल है या नहीं? जिस टाइम हम थे तो देखो 4 लाइफ गार्ड होते हैं जो बचाने वाले बंदे होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि 2 ही लाइफ गार्ड थे। इतने बड़े पूल में जो 50 मीटर इंटरनेशनल पूल की लेंथ होती है, उतना बड़ा पूल है और आपके पास 2 लाइफ गार्ड हैं, तो ये कैसे हो सकता है? और 2 स्विमिंग कोच हैं यूनिवर्सिटी के अवेलेबल, और जिसमें से एक ही कोच था वो भी प्रेजेंट नहीं था, वो भी ऑफिस के अंदर था। तो ये कोच की एक सबसे बड़ी लापरवाही मान सकते हैं। जो स्विमिंग का जो फैकल्टी है वो बिल्कुल लूज़ है। ये बहुत बड़ी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। जी आप बताइए कि 2 कोच है, तो 2 कोच कितना स्टूडेंट ने एक साथ ट्रेनिंग देवे? जी मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रेनिंग तो नाम का ही होता है। स्टूडेंट फीस होती है 600, हम नाम की देते हैं 600। जो मेन चीज़ होती है वो बाहर से वसूली जाती है 2500 के समथिंग। हमें तो सही बताओ ना, तो मैं 3-3 चक्कर काट के तो फॉर्म लेता हूँ उनके, और जबकि बाहर वाला इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि उनके पास 2500 रुपये आ रहे हैं। तो हम तो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, तो भी हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है। जब मैं जिस लेवल में मैं स्विमिंग करता हूँ, तो हम गए थे, शायद 10 मिनट ही हुई थी हमने जब एंटर किए थे स्विमिंग पूल में, उसी दौरान ये इंसिडेंट हुआ। और 10 मिनट में मैंने 4 राउंड 25-25 मीटर के 4 राउंड कंप्लीट किए थे। तो जैसे मैंने देखा तो कुछ लोग उसको निकाल कर बाहर पहले से ले जा चुके थे और उसको CPR देखा। फिर मैंने देखा कि मेरा दोस्त है, मैं दौड़ के वहाँ से निकला उसी कुछ सेकंड पहले स्विमिंग कोच आया होगा, उसने कहा कि चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और जो बच्चे थे उनसे पूछा है कि कितना टाइम हो गया इनको, तो उन्होंने कहा कि सर इनको तो बहुत देर हो गई पानी में डूबते हुए। फिर हम फटाफट CPR देते हुए डायरेक्ट SMS हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट है शुरुआत का उन्होंने वो किया। शॉक्स 6 DC वोल्ट का उन्होंने शॉक्स भी दिए, CPR भी दिए, लेकिन मृत घोषित किया गया।
जी आप बताया कि एक तरीका जो है विकास का हेल्थ स्टेटस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, शायद प्रशासन की तरफ वही बोले जा रही हो कि एक वैक्सीनेशन की वजह से एक भी चीज़ सामने आ रही है कि बीपी हाई हुआ की वजह से शायद चक्कर आएगा। देखिए ये तो मैं बता नहीं सकता पूर्ण रूप से, मैंने भी देखा है कि मेडिकल जिस हिसाब से स्टेटमेंट रखे गए हैं ना कि मिर्गी के दौरे आते हैं, बिल्कुल सरासर मिर्गी का दौरा एक दिन में नहीं आता। विकास हमारे साथ, मेरे साथ ही नहीं, 60 जो बच्चे हैं हॉस्टल में 2 साल से रह रहा है, वो सभी को पता है, सबसे फिट बंदा है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एथलीट है, वॉलीबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, उसको शौक है, वो स्विमिंग भी जाता है, तो हेल्थ कंडीशंस उसकी अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ही नहीं, ये हर बच्चा कबूलेगा। दिन में आप विकास के साथ नहीं कोई बात हुई कि ये बताया कि भाई हमारी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, इस तरीका कुछ बातचीत हुई दिन में? ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर तबीयत ख़राब होती ना तो हम स्विमिंग पूल नहीं जाते, मेन बात है। और लोग मौजूद है बाहू बात कराना जी तरीका देखो जा रही है कि प्रशासन ये चीज़ पल्लो झाड़ता नजर आ रहा है, सामने आई कौन रही है और जो एक स्टेटमेंट मांगी तरफ वो आई हो कि हेल्थ स्टेटस जो है विकास को ठीक नहीं हो। प्रशासन क्या बचने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन ये सोच रहा है कि हमारे यहाँ से ये बला टली जाए, लेकिन हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि प्रशासन चाहे कितना ही दबाव लगा ले, कितना ही प्रेशर लगा ले, हम तब तक नहीं, जब तक हमारे भाई विकास यादव को न्याय नहीं मिल जाता, और तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक जो असली दोष हैं, जो असली हत्यारे हैं, उनको सजा नहीं मिल जाती। लगातार सामने आ रही है कि दूसरों मामलों है, पहले भी एक कोई इंसिडेंट हो चुकी है जिस दौरान भी स्विमिंग पूल में डूबने से कोई बच्चा की मौत बिल्कुल, एक इससे पहले भी जो घटना हुई, हमारा एक साथी था गणपत, उसकी जो मौत हुई, उसको उन्होंने कहा कि नशे के अंदर आके उसने वो डूब गया, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का तो काम होता है पल्ला झाड़ना। कुलपति ये इतनी भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है, हर जगह उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार, 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, इतना चरम सीमा पर पहुंचा दिया है कि आप हर कहीं देखो, हर किसी विद्यार्थी, आम विद्यार्थी से पूछोगे तो वो कहेगा कि भ्रष्टाचार की अपार संभावना यहाँ बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुलपति अपने पद से, दायित्व से मुक्त होना चाहती है। कुलपति ये चाहती है कि मैं किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूं और आम छात्र का हमेशा से शोषण होता रहे। राजस्थान का बताएगा हर एक कोना जो है बच्चा चाल के आवे और जो है माने कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक बड़ी बात है बाकी लिए, और बहुत सारी सुविधा भी जो सरकार की तरफ मुहैया कराई जाए, लेकिन भाई स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पा रही है, और बाकी लापरवाही की वजह, प्रशासन की लापरवाही की वजह आज जो है एक नहीं कई सारी घटना हो चुकी है। कल आपकी लाइब्रेरी में जो फॉल सीलिंग भी गिरी ही, तो कहीं के बचाओ कि लगातार ये तरीका जो हो रही है, जबकि नई लाइब्रेरी शायद बन गई है, बिग मायने अभी प्रॉपर जो है टेक्निकल चीज़ें अलॉट नहीं करी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 35,000 रेगुलर विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय और इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं, लेकिन कुलपति और यहाँ का प्रशासन एक भी लायबल ऐसा पर्सन नहीं है जो उसकी इन विद्यार्थियों की जिम्मेदारी लेता हो। कल जो घटना हुई, मैं मौके स्थिति पे वहाँ पहुँचा और जो सेंट्रल लाइब्रेरी हेड है उनको मैंने कॉल किया, बोला कोई बात नहीं, गिर गई, लगी तो नहीं ना किसी की। लगातार 6 महीने में आप देखिए सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो फुटबॉल में जो कन्वोकेशन का प्रोग्राम हुआ, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर पहली बार कन्वोकेशन का प्रोग्राम विश्वविद्यालय से बाहर हुआ, और हमें 6 महीने के लिए, हम जितने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, हमें 6 महीने के लिए पाबंद करवा गया। संविधान पार्क के अंदर क्या त्रुटियां आपको देखने को लगातार मिल रही है। ये भ्रष्टाचार में बिल्कुल विश्वविद्यालय को जकड़ लिया है कुलपति ने, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने की ओर अग्रसर हो रही है। मैं तमाम कुलपति किसके जो नुमाइंदे हैं उनसे भी यह कहना चाहता हूँ कि आप कुलपति को बचाने की कोशिश ना करें और भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उनको उजागर करें, मीडिया के सामने रखें। जी हाँ, कुछ आपके साथ ये बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है शायद करवाई जा सकती है। निश्चित रूप से हमें शंका है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल, जिस तरह आप देख रहे हो कल कुलपति वहाँ जाती है, हम सब लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे। कुलपति ये कहती है कि आज कोविड वैक्सीन लगने के बाद में बच्चों को डोज आते हैं, हार्ट अटैक के डोज आते हैं। जब 22 साल का बच्चा जिसको हार्ट अटैक के लिए आप करार दे रहे हो, आप वहीं आपने डिफाइन कर दिया, आप कौन होते हो, आप डॉक्टर हैं, आपने वहीं डिफाइन कर दिया कि बच्चे की मौत किसकी वजह से हुई, आप बिना पोस्टमार्टम करे आपने डिफाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुलपति सरकार के दबाव से ये चीज़ें चेंज करवाना चाहती है और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी बदलाव कर दी। लेकिन हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे साथी, हमारे भाई विकास यादव को न्याय नहीं मिल जाता। आप ये बताएं कि सरकार के दबाव में कुलपति ये सब कर रहा है, तो आगे सुनबा वालों कौन है? अगर थाने लग रही हो कि सरकार भी जो मामला दबाव माइंड लग रही है, हमारी ऑटोनोमस बॉडी है और गवर्नर महामहिम से हमारा अनुरोध है, हमारी ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का इंटरफेरेंस है बिल्कुल कम है, तो हम गवर्नर से ये मांग रहे थे, हमारी मांग गवर्नर तक हमने पहुंचा दी है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि गवर्नर इस पर निष्पक्ष फैसला लेंगे और जांच करवाएंगे। जो छात्र मौजूद है जो वाइस चांसलर के आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है, बातचीत करी तो बैंक को मानना वही है कि प्रशासन की गलती है, प्रशासन की लापरवाही है, जी वजह में बैंक का साथी ने जान गंवानी पड़ी है, और जब तक बैंक की मांग पूरी नहीं हो जावे बे अठे बैठा रहसी। और बैंक का ये भी आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो है कॉलेज प्रशासन जो है वो चेंज करवा सके। तमाम तरीके का आरोप जो है विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रा की ओर लगाया जा रहा है और एक मांग ने लेके बैठा रहा है। आप देख पा रहे हो, और जो सुरक्षा की नज़र जो है पूरी विश्वविद्यालय आप देखा कि अभी एक पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है, कई सारा
पुलिस कर्मी मौजूद है और लगातार सुरक्षा को ध्यान रख रहा है। अब देखा कि जो स्टूडेंट है अब मांग की वास्ते कितना कई दिन तक धरना प्रदर्शन करे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सामने आवे। फिलहाल के लिए तो ही आगे की अपडेट देखबा के लिए जुड़िया रहिए झलकों के साथ में। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और आपका ये पूरा मामला पर कई विचार है, आपने कई लाग रही है कि वाकई में लापरवाही कौन की है और की वजह जो है घटना हुई है, इस पर खुद का विचार जरूर रखो।